बरेली कॉलेज में एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर के लिए मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने कैडेट्स को मोटे अनाज के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोटे अनाज अन्य अनाजों की तुलना में सस्ते होने के साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। साथ ही यह देश के ग्रामीण इलाकों में सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन उत्पादन घटने और प्रचार बढ़ने से इनके दाम अब थोड़े महंगे होने लगे हैं। आपको बता दें कि मोटे अनाज में पाए जाने वाले तत्वों में मिनरल, विटामिन, एंजाइम्स और इनसॉल्युबल फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इनमें मैक्रो और माइक्रो जैसे पोषण तत्व होते हैं। इतना ही नहीं, इनमें बीटा कैरोटीन, नाइयासिन, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पिस्ता आदि खनिज लवण भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन तत्वों से शरीर को पोषण की जरूरत पूरी होती है। इसके अलावा मोटे अनाज के सेवन से कई तरह के फायदे होते हैं। इन्हें खाने वाले लोगों में मोटापा, दिल की बीमारी, पाचन की समस्या कम होती है। साथ ही ये एनीमिया और डायबिटीज से भी लड़ने में सहायक होते हैं। मोटे अनाज शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही सर्दियों में शरीर को गर्म रखते हैं। एक समय था कि हम लोग मोटे अनाज का ज़्यादा सेवन करते थे, जो गेहूं के आटे से ज़्यादा कारगर हैं, लेकिन समय के साथ साथ इसका इस्तेमाल कम हो गया है। वहीं इस बीच सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, जिसमें उत्पादक और जनता से भी इसे भोजन के रूप में लेने की अपील की जा रही है, जिसको लेकर सरकार द्वारा कई योजनाएं भी अमल में लाई जा रही हैं। देखिए, आज एनसीसी बटालियन का बरेली कॉलेज में कार्यक्रम था, तो मैंने आज यहाँ पे मिलेट्स के लिए मुझे बुलाया था, मिलेट्स पे जानकारी देने के लिए। तो चूँकि भारत सरकार द्वारा 2023 के वर्ष को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, इस वजह से मैंने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, मिलेट्स का क्या उपयोग है, मिलेट्स का क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी कौन कौन सी फसलें मिलेट्स में आती हैं और बरेली ज़िले में क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, इस सब की जानकारी मैंने एनसीसी कैडेट्स को दी, जो मुझे लगता है बहुत ही उपयोगी होगी। और आने वाले दिनों में बरेली ज़िले या सभी स्तर पर जो भी भारत सरकार के प्रयास हैं, उनको आने वाले दिनों में प्रगति हम कर पाएंगे मिलेट्स के बारे में। नहीं, इसमें मेनली देखिए जो मुख्यतः क्रॉप है, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, सावा, इस तरह की ये सभी क्रॉप्स मिलेट्स में आती हैं, जिसे हम पहले मोटा अनाज कहते थे, लेकिन अब वो हमने पोषक अनाज भी कह सकते हैं कि वो पोषक तत्वों से भरपूर अनाज होते हैं। इनमें मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन B3 जो बहुत ही शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, वो बहुत अच्छी मात्रा में अन्य फसलों की तुलना में होते हैं, इसलिए इनका बहुत ही पोषक तत्वों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।